नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। प्लस हम आपको ऐसे ऐसे कमेंट भी पढ़ के बताएंगे जिनको मैंने सेलेक्टेड कमेंट को अलग से रखा है। जो कमेंट को आप जब सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई कमेंट्स है जो आपकी नज़र में कई बार नहीं आते हैं। तो ऐसे सेलेक्टेड कमेंट है जो जगत दीदी और जगत भैया पे पब्लिक ने किए हैं, और वो बहुत ही हैरान करने वाले कमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। उससे पहले हम बात करेंगे आकांक्षा के यहाँ पे जो भी हाल फिलहाल में इतनी अच्छी पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में नीतू दीदी वगैरह और जेठू भैया और सरिता दीदी ये सब लोग आए थे। बट और जो इनके फ्रेंड्स थे जो हमेशा हम लोग वीडियोस में देखा करते थे, ऑडियंस जो थी सब देखती थी, इनका इतना प्रेम प्यार जो रहता था। ये लोग बकायदा हर पार्टी फंक्शन में मिला करते थे, एंजॉय किया करते थे। लेकिन इस बार ये लोग नहीं थे। सिर्फ कुछ ही लोग गिने चुने थे, जिसमें अंशु भैया वगैरह ये सब थे। मतलब कुछ गिने चुने लोग थे, और इन लोग का पत्ता ही साफ था। बल्कि जो भी कोई फंक्शन होता था तो ये ग्रुप में जाते थे, मिलते थे। मतलब इनका हंसी मजाक मस्ती चलता था, जिसमें जगत दीदी का तो कुछ ज़्यादा ही मतलब रोब रहता था। मतलब उनकी एक अलग ही स्टाइल, अलग ही रौनक रहती थी। लेकिन इस बार उनका नहीं आना, उनका पत्ता साफ होना, तो मतलब लोग इस बारे में भी बहुत कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही में उनको इस चीज़ का तो अखर तो रहा होगा कि कहाँ पे मैं इतनी फेमस, लोग मुझे इतना पसंद करते थे, लेकिन आज मेरी स्थिति क्या हो गई है। तो एक छोटी सी गलती ने, जो मतलब छोटी भी नहीं कहेंगे, थी तो बड़ी ही गलती, लेकिन एक गलती की वजह से, एक गलत कदम उठा लेने की वजह से, मतलब एक्सवाइजेड कोई भी इंसान हो अगर अपनी लाइफ में कुछ गलत कदम उठा लेता है, जबकि तो सोशल मीडिया के ऊपर है, तो इनका तो लाजमी है कि अगर ये गलत कदम उठाएगी तो इनके जो फैंस है, जिनके ही मतलब जिन जो इनकी पब्लिक है, जो इनकी ऑडियंस है, उसी के ही आधार पे ही अपनी आगे जो जीवनचर्या है, जो अपनी बेटी का ये आगे पालन पोषण करेगी। तो उन सब का जरिए एक तरह से इनके लिए यही है, ऑडियंस ही है। तो जहाँ ऑडियंस उनको इतना प्यार करती थी, तो आज की डेट में वो प्यार बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि इन लोगों के इतने सब्सक्राइबर है, इतनी पहचान, इनका फेस वैल्यू बन गई, तो लोग इनको फिर भी देखते हैं। नेगेटिव रूप में भी अब इनको देखा जा रहा है। आप लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि पहले पॉजिटिव रूप में देखा जाता था कि ये बहुत अच्छी है ऐसे करके। अब लोग इनको इसलिए देख रहे हैं कि चलो अब आगे क्या होगा, अब इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो इस चीज़ से इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इनकी जो एक रेस्पेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो ऑडियंस इनकी इतनी रेस्पेक्ट करती थी, इनकी मतलब इनका, और कई जैसे कई फंक्शन में हमने इनको देखा कि रोने लग जाती थी। रोना इनका मतलब लाजमी रहता ही था, मतलब हर फंक्शन में इनका रोना धोना चलता था। और रो धो के ये किसी न किसी बहाने से जैसे जगत भैया के लिपट जाती थी, मतलब उनको वो अपने एकदम गले लगा लेते थे। फिर दोनों का रोना धोना, मतलब इनका कुछ ज़्यादा ही रोना धोना चलता था। उस पर भी कुछ कमेंट किए गए हैं, तो आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको बहुत हंसी भी आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग मतलब पहले चलिए मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। एक मैडम ने कमेंट किया है, देखिए जगत दीदी इसी लायक है, ये सबसे ही जलती थी, यहाँ तक कि अपने भाभी से भी लप्पू बताया था न कि कैसे लप्पू को कहती थी कि इनका कुछ करो। इतना घमंड था इनको कि पूरी दुनिया पे राज चलता रहे, मतलब मेरा ही राज हो, मेरी दादागिरी चले। तो आप अपने कर्म की, अपने जो कर्म की है उसी को भुगत रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन एक जने ने एक ऐसा भी कमेंट किया है, बट कब तक जगत दीदी ये सब बर्दाश्त करेगी। तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट में भी है, और कुछ लोग उनसे हमदर्दी रख रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है, तो अब ये कब तक बर्दाश्त करेगी। अब तो उन गलतियों की इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। अब मैं आपको और कमेंट पढ़ के बताती हूँ। एक जन ने कमेंट किया है कि लप्पू ने उसका जीवन बिगाड़ दिया है और खुद ऐश कर रहा है। तो मतलब एक बात देखी जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है,
क्योंकि उनकी वजह से ही आज उनकी लाइफ खराब हुई है। दोष कुछ भी गलती होती है किसी भी जेंट्स या लेडीज़ में या किसी भी के बीच में, कुछ ऐसी गलती होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोष महिला को ही देते हैं, पुरुष को नहीं दिया जाता है, जबकि उनकी भी गलती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन सज़ा सबसे ज़्यादा वो ही भुगत रही। और एक जन ने देखिए क्या कमेंट किया है कि जब सचिन के साथ अफेयर चालू था तो भी इसके घर के सभी लोगों को मालूम था तब तो किसी ने इसको इग्नोर नहीं किया, इसका डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि सचिन से सोना चांदी गिफ्ट पैसा मिल रहा था। इसलिए जब लिखती है, लेकिन जब ऑडियंस के सामने बात पूरी खुल गई, सब सामने आ गया, तो घर के लोग भी खिलाफ हो गए। नहीं तो सचिन का दामाद की तरह स्वागत किया जाता था। तिवारी फैमिली नंबर 1 की, मतलब आगे उसने कुछ ऐसा लिखा है, अच्छी फैमिली नहीं है। तो मतलब वाकई में कमेंट जो आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, कुछ अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जिन कमेंट कर रहे हैं कि सुभा की जो मम्मी है वह भी जगत दीदी से बिल्कुल बात नहीं करती। अब वीडियो में लोग क्या दिखाते हैं, रियल में ऐसा है कि नहीं वो नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। राइट दीदी, अब जगत दीदी के ऊपर भी बहुत तरस आ रहा है, बेचारी की वैल्यू तो वाकई में अब थोड़ा तरस तो पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी आने लगा है, क्योंकि जहाँ पे इनका इतना नाम था, इनका इतना रुतबा था, वो कहाँ से कहाँ नीचे गिर गया है। करती है कि वीडियो बनाते थे तो इनके भाई इनको आधे टाइम गोद में उठाते थे, सब करते रहते थे, और अब एक भी बार हाथ तक नहीं पकड़ा इनका। मतलब लोग कितनी बारीकी से गौर करते हैं एक एक चीज को। और आगे देखिए और भी करती है कि ये दीदी की शादी करवाना चाहते हैं, जगत दीदी की, कि जल्दी से जल्दी चली जाए तो फिर हमारा ही राज रहे और हमारा कंटेंट आगे बढ़े, मतलब इनका जो चैनल है वो आगे बढ़े। एक चीज देखिए उन्होंने कितनी गौर की थी, जब ये लोग शादी में गए थे तो शादी से जब वापस आ रहे थे तो मुच्छड़ भाई बोलता है दीदी से कि फास्टैग का रिचार्ज कर दो, टोल का पैसा भी नहीं है इनके पास। इनके भाई के लिए कमेंट किया जाता है। वाकई में लोग कितनी बारीकी से देखते हैं वीडियो को, इन कमेंट से पता चलता है। एक ने आकांक्षा की पार्टी के लिए कमेंट किया है कि आकांक्षा इन दोनों को ही इनवाइट नहीं करेगी क्योंकि ये लोग बहुत घटिया मतलब इंसान है। और एक ने कमेंट किया है कि जगत दीदी अब कार में पीछे बैठती है तो अब उनको वॉमिट नहीं होती। और एक जन ने कमेंट किया है कि जो नेहा तिवारी जी है वो बदली नहीं है, आज भी मतलब उनके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो पर्सनल में जाके उनको धमकाती है। और एक जन ने अपने कमेंट में लिखा है कि इतने दिन से जगत दीदी एक भी बार रोई नहीं है, और जो उनका भाई था जगत भैया जो उनको बार बार गले से लगा लेते थे, अब वो है नहीं तो अब उनका रोना कैसे नहीं आ रहा है। इतने दिनों से वो रोई नहीं तो वो बार बार रोती थी और वो उनको गले से लगा लेते थे। तो आप लोग समझ रहे हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। तो मतलब ऐसा वो अक्सर उनके बीच में होते रहता था। तो आप लोगों ने कमेंट सुनिए दोस्तों, आप लोगों को कहीं ना कहीं लगा होगा कि जितनी भी ऑडियंस है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो, तो वो हर चीज़ को बारीकी से नोट करते हैं, सब चीज़ें देखती है ऑडियंस, सब गौर करती है। तो उनसे कुछ छुपा नहीं रहता है, उनमें भी दिमाग रहता है। वो जितना आप लोगों को पसंद करते हैं उतना जज भी करते हैं कि कौन रॉन्ग है या कौन राइट है। वो हर पहलुओं पे गौर करती हैं। और दूसरी बात है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। अगले वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए मज़ेदार सेलेक्टेड कमेंट जरूर लेके आएंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।